आज मौर्य विकास संस्था रजी शून्य द्वारा प्रेस वार्ता मौर्य छात्रावास में आयोजित की गई, जिसमें मौर्य विकास संस्था द्वारा आयोजित 17वां सामूहिक विवाह समारोह के विषय में संस्था के अध्यक्ष शिशुपाल मौर्य ने बताया कि 24 नवंबर को संजय कम्युनिटी हॉल बरेली में सामूहिक विवाह संपन्न कराए जा रहे हैं, जिसमें बैंड बाजा और रथ पर दूल्हे को बिठाकर बारात निकाली जाएगी, द्वाराचार होगा, बारात का स्वागत होगा, आशीर्वाद देने हेतु जनप्रतिनिधियों के आगमन होगा। साथ रहे राजेश मौर्य, सुमित मौर्य, मंजीत, मोहित मौर्य उपस्थिति रहे। सर, नाम जानना चाहेंगे, आज प्रेस वार्ता बुलाई है, किस संबंध में बुलाई गई है? जी, मेरा नाम शिशुपाल मौर्य, अध्यक्ष मौर्य विकास संस्था बरेली। जी, प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य क्योंकि 24 नवंबर 2024 के लिए संस्था के द्वारा सामूहिक विवाह समारोह आयोजित होने वाला है। क्योंकि संस्था 16 साल से निरंतर ये कार्य करती आ रही है। समाज में अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोग जो अपने को कमज़ोर समझते हैं, तो समाज ने ये तय किया कि जो हमारे समाज के अंदर कमज़ोर लोग हैं और उनकी बेटियों की शादी की समस्याएं हैं, तो उनके लिए हम सामाजिक स्तर से उनकी शादियां कराएं ताकि अपनी ज़मीनें गिरवी ना डालें। तो कार्यक्रम में निमित्त हम लोग यहाँ इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। जी, समाज के माध्यम से प्रयास रहता है कि जो लोग भी शादी समारोह में आते हैं तो उनके लिए ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारी बेटियों का मान सम्मान नहीं, हमारा मान सम्मान नहीं। तो हम सामाजिक स्तर से एकत्रित होकर के इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। सभी की भागीदारी रहती है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उसे दैनिक जीवन में आने वाली वस्तुएं हैं वो भी उपहार स्वरूप देते हैं और इस प्रकार से भव्य कार्यक्रम करते हैं ताकि बेटे और बेटियों को ऐसा महसूस ना हो कि हम गांव में हमारा जन्म हुआ या मेरे पिताजी बहुत कमज़ोर थे इसलिए मेरी बारात के अंदर भव्यता नहीं आई। तो हमारा प्रयास रहता है इस बारात के कार्यक्रम को सामूहिक विवाह में भव्यता और दिव्यता के साथ इसको संपन्न कराने का प्रयास करें। तो ये जो रिश्ते हैं ये तय करे गए हैं, ये कहाँ से मतलब इनका? बेसिकली रिश्ते हमारे जो समीप जनपद है, जैसे रामपुर है, पीलीभीत है, शाहजहानपुर है और बरेली और बदायूं, ये समीप हमारे ज़िले, इनके रिश्ते आते हैं। जो रिश्ते पहले से तय कर लिए होते हैं उन्हीं वो ही शादी करने के लिए आते हैं यहाँ पर। तो प्रत्येक वर्ष नवंबर में संस्था ये कार्यक्रम कराती है, तो इसका मैसेज प्रत्येक जनपद में है। तो जो ज़रूरत समझते हैं वो लोग आते हैं ताकि संस्था उनकी मदद कर सके, क्योंकि संस्था का उद्देश्य यही है कि हम अपने समाज का विकास कैसे करें, चाहे वैवाहिक रूप से करें, जैसा आप जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम लोग छात्रावास में हैं, आपके सामने छात्र लोग बैठे हुए हैं, तो शैक्षिक रूप से हमने छात्रावास का निर्माण कराया है समाज के सहयोग से। लोग यहाँ पर रह करके अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अपने पदों पर आसीन हों और समाज की उन्नति के लिए और राष्ट्र में सहयोग प्रदान करके आगे बढ़ें। संस्था का सदैव ये लक्ष्य रहा है और संस्था सदैव राष्ट्रवाद की ओर प्रेरित रहती है। समाज के सामंजस्य के लिए, समाज के विकास के लिए हम सदैव इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। तो ये कार्यक्रम कहाँ किया जाएगा? ये कार्यक्रम संजय कम्युनिटी हॉल, सिविल लाइन, बरेली में होगा। कब के कार्यक्रम है ये? 24 नवंबर 2024। कब से, मतलब कितने बजे से स्टार्ट होगा? ये 9 बजे से कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा, शाम को 5 बजे तक चलेगा। लोग धीरे धीरे आते हैं, एक एक करके बारात आती है, तो बारात चढ़वाई जाती है, बुग्गी पे, रथ पे दूल्हे को बिठाला जाता है, फिर बैंड बाजा बजता है, फिर उसकी सारी रस्में पूरी होती हैं। जो हमने पुरातन काल से हमारी चली आ रही जो परंपराएं हैं, उन सभी परंपराओं का निर्वहन होता है, चाहे वो लड़के वाले हों लड़की वाले हैं, सभी प्रकार से विधि सम्मत रूप से ये वैवाहिक कार्य संपन्न होते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे बरेली वासियों को? मैं बरेली वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बरेली बहुत बड़ा शहर है और सरकार तो विकास कर ही रही है, सरकार विवाह भी कराती है, लेकिन फिर भी समाज के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है और वो कई बार भीड़ में दबके रह जाते हैं, अंतिम पायदान पर बैठे लोग हैं। तो समाज के जो समाज सेवी हैं या समाज में रहने वाले लोग हैं, अपने आसपास भी कभी कभी झांक कर देखना चाहिए। जो इस प्रकार के लोग हैं उन्हें इस प्रकार की मदद करके सुगमता प्रदान करनी चाहिए और उनके जीवन उत्थान में सहयोग प्रदान करना चाहिए। और सभी समाजों से मेरा अनुरोध है कि हर समाज इस प्रकार के वैवाहिक कार्यक्रम करे ताकि समाज के अंदर इस प्रकार की भ्रांतियाँ दूर हों, दहेज प्रथा दूर हो और प्रकार की अन्य कुरीतियाँ हैं उनसे निवारण हो और हम आदर्श रूप से सामूहिक विवाह करके अपने खर्चों को भी बचा सकते हैं, समाज को संदेश एक दे सकते हैं और एक नई पीढ़ी के लिए हम एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। ठीक है।